सावन के महीने में ये सारी जगह पानी में डूब जाती है। स्थान है, हम लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। एक हिसाब से ये एक चारागाह है, सारे पशु घास चरने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। ये गाय माता देखिए, अलग सा रास्ता है, बिल्कुल अलग। हर एक बच्चे के पास अपनी एक बोट होती है। की लड़ी मंदिर है। ये मंदिर पांडवों ने सिर्फ एक रात में बनाया था। जब हम महुए के पीर की तरफ जाते हैं तो ये बाथू की लड़ी का मंदिर भी यहाँ से नजर आता है। आओ आज चलते हैं महुए दा पीर मंदिर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। इस स्थान के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे अपने परम मित्र पंडित सुशील शर्मा जी के मार्गदर्शन से संभव हो सका। इस यात्रा में अभिनंदन शर्मा, गरिमा शर्मा, श्रुति शर्मा और मेरे भाभी जी लता शर्मा जी मेरे साथ गए। ये सारा पोंग डैम का एरिया है और इस गांव का नाम कुठेड़ा है। यहाँ पर पीर बाबा जी का मंदिर है। ये शायद हिमाचल का एकमात्र ऐसा गांव होगा यहाँ पर आज तक बिजली नहीं पहुँची है। यहाँ पर बहुत भारी मेला लगता है बाबा जी का। हम मंदिर में आकर अपनी लाइन में लग गए। यहाँ की व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से कार्य कर रही थी। हम दर्शन करने के लिए एक पंक्ति में खड़े हो गए। हमारी बारी आ गई। बाबा जी के दर्शन कीजिए। ये है महुए दा पीर बाबा जी। ये इनकी सुंदर छवि के दर्शन कीजिए। ये बाहर महुए का पेड़ है। कहते हैं ये पेड़ बाबा जी ने एक ही रात में हरा भरा कर दिया था। तभी से बाबा जी के चमत्कार को लोगों ने मानना शुरू कर दिया। ये सारा डैम का एरिया है। ये सारा पानी से भर जाता है। और यहाँ के बारे में एक बात और मशहूर है कि यहाँ पर हर बच्चे के पास अपनी एक पर्सनल बोट है। ये लोग दमेटा तक अपनी बोट से जाते हैं। ये माता रानी जी का मंदिर है। ये देखिए, माता रानी जी के दर्शन कीजिए। ये यहाँ पर लंगर की व्यवस्था बड़े सुचारू रूप से कार्य कर रही है। चाहरवीर गोगा जी की तरह बाबा महुआ पीर जी यहाँ पर मूर्ति रूप में नीले घोड़े पर विराजमान हैं। यहाँ पर भंडारे में सेवा करते हैं। आइए इनसे बाबा जी के इतिहास के बारे में जानते हैं। ये बाबा है ना, ये बाबा जब बूटा सूख गया है, ये सुकने के बाद ये बाबे की सुखन की बाबे ने भी तू जे तेरी सत्य है तो इनू सवेर को हारा कर देना बूटा। तो सवेर बूटा हारा हो गया। यहाँ पर बहुत भारी मेला भी लगता है। यहाँ पर सारी रात माता रानी का जागरण भी होता है। ये मेला देखने लायक होता है। यहाँ पर हर प्रकार की वस्तुएं मिलती है। ये देखिए, यहाँ पर शबीलें भी लगी हुई हैं। ये प्राचीन औजार। इसके अलावा मेले में और बहुत सारी रौनकें देखने को मिली। यहाँ पर शबील चल रही है। देखिए कितना भारी मेला लगा हुआ है। और बाजारों के बाजार बिना बिजली के, सारी व्यवस्था जनरेटरों से। ये सारा एरिया बाद में पानी में डूब जाएगा। ये सामने बाथू की लड़ी नजर आ रही है। ये मंदिर पांडवों ने बनाए थे। ये पहले एक गांव आता है चाटा। यहाँ पर भी महुए के पीर का बहुत ज्यादा महत्व है। पता, यहाँ पर एक बुजुर्ग दादी माँ थे जो बाबा जी के परम भगत थे और उन्होंने महुए के पेड़ की एक छोटी सी टहनी वहां से लाकर यहाँ पर सिर्फ एक टहनी लगा दी थी और यहाँ पर भी महुए का वैसा ही एक हरा भरा पेड़ हो गया। उसका भी बहुत महत्व है। और इस स्थान पर भी ठीक उसी तरह मेला लगता है जैसे महुए के पीर में मेला लगता है। दोनों मेले एक ही दिन लगते हैं और दोनों दिन यहाँ पर अगले दिन भी मेला चलता है। और यहाँ पर दोनों जगह पर कुश्ती के मुकाबले भी करवाए जाते हैं, जिसको आम पहाड़ी भाषा में और पंजाबी भाषा में छिंजा भी बोलते हैं। आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे बताएं। धमेटा, ये रास्ता जो नीचे को उतरता है, ये महुए के पीर की तरफ जाता है। ये है वो गाड़ी मेरे मित्र सुशील शर्मा जी की, जिससे हम यहाँ पर आए हैं।